तो चलिए शुरू करते हैं। सी प्लस में फंक्शन के बारे में जानते हैं आज। तो आज हम स्टडी करेंगे फंक्शन के बारे में। तो मैंने फंक्शन को 8 टॉपिक में डिवाइड किया है। उनको वन बाय वन करके जानेंगे आज फंक्शन के बारे में। तो ये वो 8 टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रखा है मैंने कि व्हाट इज फंक्शन। सेकंड टॉपिक रखा है फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। थर्ड क्या है एग्जांपल ऑफ सिंपल फंक्शन। फोर्थ क्या है टाइप ऑफ फंक्शन। फिफ्थ रखा है मैंने फंक्शन ओवरलोडिंग। सिक्स्थ रखा है मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर्स। सेवंथ रखा मैंने पासिंग वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों कैसे काम करते हैं। आठवां रखा है मैंने रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैंने फंक्शन को इन 8 टॉपिक में डिवाइड किया है। इनके थ्रू अपन एक मास्टरी कर सकते हैं फंक्शन में एज ए बिगनर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फंक्शन क्या है। सबसे पहले अपन देखते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया जाता है, जो एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करेगा। फंक्शन इसलिए काम में लिया जाता है। ठीक है। फंक्शन हेल्प करता है अपनी कि प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ने के लिए, जिससे अपना कोड क्या हो जाएगा, रीयूजेबल हो जाएगा। इससे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। इसके कारण अपन फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है। फंक्शन क्या होता है, ये कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया जाता है, वो स्पेशल टास्क को परफॉर्म करेगा ये। ओके। तो सब एक छोटा सा की पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर कि अपन फंक्शन को क्यों यूज करते हैं। इससे एक तो कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। इससे बेटर स्ट्रक्चर बनता है अपना कोड का। फिर ये थोड़ा सा डीबग करने में भी इजी होता है, मेंटेनेंस इसका अच्छा होता है फंक्शन के। अगर अपन किसी कोड में फंक्शन लिखते हैं, उसका मेंटेनेंस अच्छा होता है, उसका डीबग करने में भी इजी होता है वो। तो ये कुछ उसकी प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण अपन फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक देखते हैं अपन, क्या फंक्शन का सिंटेक्स क्या है, कि फंक्शन को किस हिसाब से लिखा जाएगा, उसका क्या सिंटेक्स है, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो टॉपिक नंबर सेकंड। तो आप यदि कभी भी फंक्शन लिखो तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप। फंक्शन से पहले पहले आपको लिखना पड़ेगा रिटर्न टाइप। उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन का नेम। फिर आपको लिखना पड़ेगा सिंपल ब्रैकेट। फिर उसके अंदर आपको लिखने पड़ेंगे पैरामीटर। ये ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो और आप उसको बिना पैरामीटर भी बना सकते हो। तो ये कोई कंपलसरी नहीं का पैरामीटर दो। तो ये कंपलसरी है कि आपको उसका फंक्शन का नेम देना पड़ेगा, बीच में स्पेस, और इससे पहले आपको देना पड़ेगा उसका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप कंपलसरी है, फंक्शन का नेम कंपलसरी है। ये सिंपल ब्रैकेट कंपलसरी है दोनों। ये उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं, यानी ये आएगा फंक्शन का जो भी उसका ब्लॉक ऑफ कोड है। ये इसका स्कोप बताएगा कि कहाँ कहाँ इसके अंदर जो भी आप लिखोगे, इसके स्कोप में जो भी आप लिखोगे, फंक्शन उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो फंक्शन अपने अंदर क्या लेगा, एक तो फंक्शन बॉडी लेगा आपकी अपनी, जो आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हो वो फंक्शन बॉडी के अंदर आ जाएगा। फिर एक इसके अंदर होती है रिटर्न वैल्यू। ये अपन देखेंगे आगे एग्जाम्पल के थ्रू क्या होती है। एक होती है रिटर्न वैल्यू, ये ऑप्शनल होती है, अपन इसमें लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ये यूजर पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहले अपन सिंटेक्स लिखा, क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एक रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा फंक्शन का। फिर फंक्शन का नेम रखना है, फिर पैरामीटर आप देना चाहो तो आपकी मर्जी, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी ये पैरामीटर लिस्ट हो जाएगी। फिर आप उसका कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू उसके अंदर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहो, जो भी आप टास्क करवाना चाहो, वो उसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो। तो ये आपका सिंपल एक फंक्शन तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो इनके बारे में कुछ देखते हैं। जैसे इसमें हम लिखा मैंने रिटर्न टाइप। तो रिलेशन टाइप के बारे में मैंने बता दिया क्या है, कि ये जो भी फंक्शन अपन लिखेंगे, उसका जो डेटा टाइप्स है वो क्या रिटर्न करेगा, उसके हिसाब से उसका रिटर्न टाइप बनता है फंक्शन का। फिर मैंने फंक्शन का नाम रखा है। ये वो नेम है जिसके थ्रू अपन फंक्शन को कॉल करेंगे। वो नाम क्या कहलाएगा इसका, फंक्शन का नेम। जिससे अपन उसको कॉल करने के लिए यूज करते हैं, वो उसका नेम होता है। ठीक है। फिर अपन करते हैं कि पैरामीटर लिस्ट क्या होती है। ये होती है एक इनपुट वैल्यू होती है जो अपन पास करते हैं फंक्शन के अंदर। क्या कि ये इनपुट वैल्यूज होती हैं जो अपन पास करते हैं फंक्शन के अंदर। अपन इसको इम्पिटी भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपन उसके अंदर पैरामीटर पास करें ही। ये यूजर पे डिपेंड है। यूजर इसको इम्पिटी भी छोड़ सकता है और इनपुट वैल्यू दे भी सकता है, उसमें पास भी करवा सकता है वैल्यू को। ठीक है। फिर मैंने लिखा होगा कि फंक्शन बॉडी क्या होती है, जो भी अपन ऑपरेशन उसके ब्लॉक ऑफ कोड के थ्रू अपन प्रिंट करवाना चाहें या फिर एग्जीक्यूट कराना चाहें, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहें, तो आप वो अपने को इसके फंक्शन बॉडी के अंदर लिखना होगा।
उसके बाद में अपना आता है रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, ये हर एक फंक्शन एक रिटर्न वैल्यू देता है। तो ये ऑप्शन अपन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, बट हर फंक्शन एक रिटर्न देता है, एक रिटर्न वैल्यू अपने को देगा। ओके, ठीक है। फिर अपन देखते हैं सिंपल सा एग्जांपल फंक्शन का। तो अगर सी प्लस में अपन प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें ये फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप सी में ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको stdio.h लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अपन देखो मेन चीज कहाँ पर आती है, ये आती है, ये अपना एक फंक्शन है। जो मैंने फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, देखो ये मैंने कमेंट लिखा है, कमेंट के नीचे ये मेन चीज है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आपको एक रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, तो जो इंट लिखा है मैंने ये है रिटर्न टाइप उसका। फिर ऐड नंबर्स नाम का मैंने एक फंक्शन का नेम दिया है। ये दो मैंने जो पैरामीटर लिस्ट बताई थी आपको, ये दो पैरामीटर्स हैं अपने। ओके, ये वो रिटर्न कीवर्ड है। यानी ये जो फंक्शन को जब अपन कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को, तो ये एक रिटर्न देगा अपने को, और उस रिटर्न में क्या मिलेगी, जो भी अपन अपनी मर्जी क्या करवाना चाहें। तो हर एक फंक्शन अपनी एक रिटर्न वैल्यू देता है, तो इसकी जो रिटर्न वैल्यू ये है कि a प्लस बी को ये रिटर्न करेगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। सबसे पहले आपको लिखना है उसका रिटर्न टाइप, फिर लिखना पड़ेगा आपको फंक्शन का नेम, फिर पैरामीटर्स, और कर्ली ब्रेकेट्स के अंदर जो आप उसको प्रिंट करवाना चाहें। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आप रिटर्न नहीं लगाना चाहें तो आप उसको सी आउट भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट सी आउट a प्लस बी, तो भी काम करेगा वही सेम, रिटर्न भी वही सेम काम करेगा, तो वो कोई डिफरेंस नहीं हो। चलो, फिर ये अपना मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन के अंदर आपने क्या किया है कि एक चीज ध्यान देने की यहाँ पर, अगर अपन डायरेक्ट इधर कॉल करते हैं किसी फंक्शन को, तो ये रिटर्न a प्लस बी डायरेक्ट दिखा देगा अपने को। अगर सी आउट करेंगे तो इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट हमको दिखा देगा। अगर अपन रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो अपन इसके फंक्शन को किसी अलग से वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा के उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जबकि अगर आपने रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया और डायरेक्ट सी आउट किया, तब इसकी अभी ये कोई रिटर्न वैल्यू नहीं दे रहा, अभी तो ये एक रिटर्न वैल्यू देगा जिसको अपन ने किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया और इसको प्रिंट करवा दिया। अगर अपने रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया है तो अपन इसकी वैल्यू को कहीं असाइन नहीं करवा सकते, तो ये ध्यान रखना। अगर आप रिटर्न कीवर्ड यूज कर रहे हो तो ये रिटर्न आप ये फंक्शन एक रिटर्न देगा, उस रिटर्न को अपन एक वेरिएबल में स्टोर करवाया और उसको प्रिंट आउट करवा दिया, तो ये ध्यान रखना इसमें। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है। ये क्या करेगा, यहाँ पर से अपने पैरामीटर भेजे, इस फंक्शन के थ्रू ऐड नंबर्स के थ्रू अपने पैरामीटर भेजे 10 एंड 20, ये इसके अंदर आएंगे। और एक चीज और ध्यान देने की यहाँ पर, जब भी आप पैरामीटर पासिंग करते हैं अपन फंक्शन के अंदर, तो जैसे ए के अंदर तो वैल्यू आएगी, स्टार्टिंग वैल्यू स्टार्टिंग में आएगी 10 जाएगी ए के अंदर, बी में जाएगी 20 वैल्यू अपनी। बट जब भी ये यहाँ पर अपन एक्सेप्ट करें पैरामीटर्स को, तो उससे पहले उसका डेटा टाइप जरूर लिखना, वरना एरर देगा प्रोग्राम। तो इंट ए इंट बी लिखना जरूरी है। ओके, चलो अब देखते हैं कि फंक्शन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आता है अपना वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती, यानी ऐसा फंक्शन जो कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देता वो वॉइड फंक्शन होता है। तो यानी उसका जो भी रिटर्न टाइप होती है वो क्या होती है, वॉइड। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे, सिंपल अपने को लिखना है कि वॉइड से हेलो जो भी अपने फंक्शन बनाया और सी आउट करवा दो, बस। वॉइड अपने को स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, तो वो वॉइड फंक्शन हो जाएगा। फिर कुछ आते हैं, कुछ रिटर्न करते हैं, वो फंक्शन आते हैं सेकंड अपने। जैसे मैंने एक बनाया हुआ है इंट स्क्वायर, इंट नम, ये क्या रिटर्न करेगा, नम इंटू नम। तो ये कुछ रिटर्न करेगा, तो अपने इससे पहले अपने रिटर्न टाइप लगाया इंट। तो दो प्रकार के अपने फंक्शन देखे, एक तो जो रिटर्न टाइप होता है जिनका, एक नहीं होता। जिनका रिटर्न टाइप नहीं होता वो वर्ड फंक्शन होते हैं, और जिनका होता है वो ये अपने रिटर्न टाइप को एक्सेप्ट करते हैं। तो उससे पहले अपने को लिखना पड़ेगा इंट है या किस प्रकार का ये। ओके, उसके बाद में फिफ्थ टॉपिक देखते हैं अपना, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सी प्लस है वो सपोर्ट करता है फंक्शन ओवरलोडिंग को। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब अपने पास एक से ज्यादा फंक्शन हो जिनका नाम सेम हो, जबकि उनके अंदर पैरामीटर की जो पासिंग हुई है, जो पैरामीटर अपन भेजते हैं, वो सभी डिफरेंट होने चाहिए। अगर पैरामीटर भेजे हैं उनकी टाइप और उनके नंबर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ टाइप्स, जो पैरामीटर की टाइप्स है और नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, और नेम सेम है किसी दो फंक्शन का, तो वो वहां पर फंक्शन ओवरलोडिंग होती है, ये फंक्शन ओवरलोडिंग होती है,
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है। सी प्लस डिफॉल्ट पैरामीटर्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो डिफॉल्ट पैरामीटर्स का वैल्यू को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि पैरामीटर के अंदर अपन पहले से ही कोई वैल्यू असाइन करवा के रख सकते हैं। जैसे अपन इस एग्जांपल में देखते हैं, जैसे अपन यहाँ से भेजी वैल्यू 10, और यहाँ पर मैं डिफॉल्ट पैरामीटर लगा देता हूँ पहले से ही कि बी हमेशा मेरा 5 ही रहे। ए जो भी आएगा वो स्टार्टिंग में चला जाएगा, बी मेरा 5 ही रहेगा। तो ये होती है डिफॉल्ट पैरामीटर, जो बी अपना वो डिफॉल्ट पैरामीटर में आएगा। तो इस तरह डिफॉल्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है सी प्लस। ठीक है। फिर आती है कि मैसेज, ये पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्यों यूज की जाती हैं। तो देखो, पास बाय वैल्यू में क्या होता है और पास बाय रेफरेंस में क्या होता है। पास बाय वैल्यू में तो जो ओरिजिनल डाटा होता है ना अपना, उसकी एज ए कॉपी पास की जाती है। समझ गए फंक्शन के अंदर, फंक्शन में उसकी ओरिजिनल डाटा की एक कॉपी पास की जाती है पास बाय वैल्यू के अंदर। और जो पास बाय रेफरेंस होता है उसके अंदर अपने ओरिजिनल डाटा की कॉपी ना भेज के उसका एक रेफरेंस या फिर एक एड्रेस भेजते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर। दोनों में ये डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस क्या है, कॉल बाय वैल्यू में या फिर पास बाय वैल्यू में क्या क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, इसमें एक कॉपी को पास करते हैं, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है अपना, ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल वैल्यू है, उसकी एज ए कॉपी पास करते हैं। और जबकि पास बाय रेफरेंस में क्या कि अपन एक रेफरेंस को पास करते हैं या फिर एक एड्रेस को पास करते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये अगर मान लीजिए आपने पास बाय वैल्यू की है, अगर आपने जो कॉपी भेजी है पास बाय वैल्यू में, अगर आपने जो कॉपी भेजी है उस कॉपी में आपने कुछ चेंजमेंट कर दिया, कुछ अपडेट कर दिया, तो वो ओरिजिनल जो वैल्यू है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ओके, जैसे आपने ए ए इंट ए बना रखा था, उसकी वैल्यू पहले 5 थी, ए की वैल्यू आपने भेजी ए को एज ए की कॉपी भेजी आपने फंक्शन के अंदर, ऊपर जाके आपने ए की वैल्यू को 6 कर दिया। बट जो नीचे ओरिजिनल डाटा था ए बराबर 5, वो कभी भी चेंजमेंट नहीं होगा, वो कभी भी इफेक्ट नहीं होगा उसके कारण। जबकि पास बाय रेफरेंस में क्या होगा, अगर आपने जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजा है और उस रेफरेंस के अंदर अगर कुछ भी चेंजमेंट हुआ, तो ओरिजिनल डाटा के अंदर या फिर ओरिजिनल वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो इफेक्ट गारंटेड होगी। अगर उसमें कुछ चेंजमेंट हुआ तो वो जो ओरिजिनल डाटा था उसमें भी चेंजमेंट कर देगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। इसमें तो कॉपी पास की जाती है और इसमें एज ए रेफरेंस पास किया जाता है। इसमें जो भी चेंजमेंट करेंगे वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, जबकि ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट डालेगा। ये कुछ बेसिक डिफरेंस था इसका अपना। ठीक है। फिर आता है अपना रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, देखो, रिकर्सिव फंक्शन होता है जो ऐसा फंक्शन जो बार बार खुद ही कॉल हो जाए, वो रिकर्सिव फंक्शन होता है। ऐसा फंक्शन जो खुद बार बार कॉल हो, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, वो होता है अपना रिकर्सिव फंक्शन। मोस्ट ऑफ आप देखोगे तो रिकर्सिव फंक्शन का यूज अपन फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए काम में लेते हैं। ज्यादातर सेमेस्टर एग्जाम देख लो, इंटरव्यू क्वेश्चन देख लो, वो यही पूछेगा कि रिकर्सिव फंक्शन क्या है, या फिर रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू आप फैक्टोरियल को काउंट करके दिखाओ। मोस्ट ऑफ 90% क्वेश्चन ये बनता है इधर से। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके थ्रू अपन फैक्टोरियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका ये है रिटर्न टाइप, ये फैक्टोरियल मैंने नाम रख दिया फंक्शन का। इसमें मैंने एक पैरामीटर ले लिया पहला, जो नीचे से पैरामीटर पास करेंगे उसको एन, जो पैरामीटर पास हुआ वो है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया और इसका टाइप क्या रख दिया, इंट। ठीक है। ये अपना ब्लॉक ऑफ कोड है जो अपन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो मैंने इसके अंदर कंडीशन ली है। पहली कंडीशन ली, इफ अगर जो भी अपन पास कर रहे हैं अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो अपन रिटर्न कर दो 1, यानी फैक्टोरियल 0 का मान आएगा 1। अगर आपने चाहा कि मेरे 1 की फैक्टोरियल निकालो, आपने 1 को पास किया, अगर आपने 0 को पास कर दिया तो 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, तो मैंने रिटर्न करवा दिया 1। फिर इसके अलावा अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आई, तो उसका रिटर्न टाइप वो क्या रिटर्न करेगा, n इंटू में फैक्टोरियल n माइनस का 1। यानी पहले आया, मान लीजिए अपने को 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो यहाँ पर मान लीजिए अपना आया 5 n की जगह 5। पहली कंडीशन चेक होगी 5, कंडीशन मिसमैच हो जाएगी। एक सेकेंड, हाँ, मान लीजिए इधर आया 5, 5 कंडीशन फॉल्स, तो ये तो कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। फिर आते हैं अपने, डायरेक्ट आएगा कंडीशन नंबर सेकंड में, इसमें आएगा ये करेगा रिटर्न अब। तो ये क्या रिटर्न करेगा,
सबसे पहले एन की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 - 1, तो 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 - 1 यानी 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 ऐसे ही सोल्व होगा, वापिस वापिस चेक होगा 4, ये इफ में नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3, ऐसे करता करता जाएगा 1 तक। जैसे 0 आएगा तो कंडीशन मैच हो जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो ये सभी आपस में मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे 5 4 3 2 1, तो इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 120, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 120। तो यानी रिकर्सिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो खुद बार बार कॉल होता है। इसका मोस्ट ऑफ एग्जांपल होता है कि फैक्टोरियल फाइंड करना, तो ये इसका एक टाइप ही मान सकते हैं अपन फंक्शन का, रिकर्सिव फंक्शन। तो चलो अपन देवसी प्लस में एक फंक्शन बना के देखते हैं, उसमें ये जो भी अभी पढ़ा है उस कोड को देखते हैं कैसे काम करता है। तो अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखो, ये पहले तो मैंने ये लिख रखा है, ये अपनी हेडर फाइल है और ये अपना मेन फंक्शन है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले उसका रिटर्न टाइप इंट। सबसे पहले अपन वॉइड वाला देखते हैं। वॉइड का मतलब है अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो आप उसके पहले वॉइड लगा सकते हो, वॉइड, और फिर फंक्शन का नेम देता हो, जैसे मैंने दे दिया हेलो। उसके बाद में आपको मैंने बताया सिंपल ब्रैकेट। अभी इसके अंदर अपने को जो भी प्रिंट करवाना है वो लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया सी आउट हेलो यूजर्स, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। अभी ये फंक्शन का नाम है हेलो, इसको जैसे मैं हेलो कॉल करूंगा तो ये अपने को क्या प्रिंट करवा देगा, सी आउट क्या करवाएगा अपने को, हेलो यूजर। ओके, मेन फंक्शन में इसको कॉल करते हैं हेलो फंक्शन को, हेलो, ये सिंपल ब्रैकेट, इसको ये कॉल करने का तरीका है। फंक्शन का नेम जैसा ये है ना, ऐसा कैसा इसको इधर लिख दो, तो ये मेन फंक्शन को कॉल कर देगा, ये इसको हेलो फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो अभी इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ये देखो, इसने हेलो यूजर प्रिंट कर दिया अपना, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखो, इसने हेलो यूजर प्रिंट कर दिया ना। ऐसे ही ये तो है वही टाइप का फंक्शन। अब अपन बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप होगा ऐसा फंक्शन, जैसे इसी को चेंज कर लेते हैं, इसमें लिख देते हैं इंट। इसमें कुछ पैरामीटर पास करते हैं अपन, जैसे पहला पैरामीटर आया अपना इंट ए, दूसरा पैरामीटर लिखने के लिए बीच में सेपरेट कॉमा इंट बी, जैसे दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है ये फंक्शन मान लीजिए। और ये इसके अंदर सी आउट करवा देते हैं अपन किसको, या फिर सी आउट तो आपने देख लिया, वो एक रिटर्न देख लेते हैं अपन, रिटर्न ए प्लस बी सेमीकोलन। ये क्या रिटर्न करेगा, ए प्लस बी, जो वैल्यू आएगी उसको ए प्लस बी कर देगा। तो इधर अपन करते हैं इसको, इसमें भेजते हैं 2 + 2, 3, इसमें पैरामीटर भेजते हैं 2 और 4, 4 भेज दिया मान लीजिए। अभी जो भी ये फंक्शन है कुछ न कुछ, अभी जो रिटर्न लगा है यानी ये कुछ फंक्शन रिटर्न करेगा अपने को, तो अपन उसको स्टोर करवा लेते हैं किसी वेरिएबल में, इंट रिजल्ट नाम के वेरिएबल में करवा देते हैं स्टोर रिजल्ट। अभी रिजल्ट को करते हैं प्रिंट, अभी सी आउट रिजल्ट को कर दो अपना प्रिंट सेमीकोलन। फिर देखो 6 आ गया अपना। अभी हुआ क्या, सबसे पहले अपन ने हेलो को कॉल किया जिसके अंदर अपने पैरामीटर भेजे 2 और 4, ये ऊपर जाएंगे, ए के अंदर चला जाएगा अपना 2, बी के अंदर चला जाएगा 4, इन दोनों का सम होगा और ये फंक्शन करेगा इन दोनों को रिटर्न। तो ये फंक्शन भेजेगा कि मेरे पास ये वैल्यू आई है 6, इसने कर दिया रिटर्न और अपन ने इस रिटर्न को एक्सेप्ट करा लिया रिजल्ट के अंदर, और रिजल्ट को करा दिया सी आउट। तो इस तरह ये अपने दो फंक्शन टाइप देख लिए, वॉइड और फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, कैसे फंक्शन काम करता है, ये सारी टॉपिक्स शायद कवर हो गए हैं अभी। तो फंक्शन को अपने 8 क्या टॉपिक को कवर कर लिया है, तो आप इस तरह फंक्शन को इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू।